हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण कैरियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भाग 2 उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल। इससे पहले हम भाग 1 के बारे में कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री जो हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री बचे हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला लिखा है योगेंद्र उपाध्याय। तो जो योगेंद्र उपाध्याय हैं इनको उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। दूसरे हैं अरविंद कुमार, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। नगर विकास शहरी समग्र विकास मंत्रालय दिया गया है, कैबिनेट स्तर के मंत्री ये भी हैं। आशीष पटेल, इन्हें प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता और संरक्षण मंत्री बनाया गया है। प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता और संरक्षण मंत्री बनाया गया है किसे? आशीष पटेल को। अगले हैं संजय निषाद, इनको मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया, कैबिनेट स्तर के मंत्री ये भी हैं संजय निषाद, इनको मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया गया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारे होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मतलब जो अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कपिल देव अग्रवाल। क्या है? कपिल देव अग्रवाल। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वही मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और अपने विभाग से संबंधित मामलों के निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती दबाव या नहीं होता है। तो कपिल देव अग्रवाल ये हो गए आपके आबकारी विभाग मंत्रालय के मंत्री। कौन? कपिल देव अग्रवाल। अगले हैं संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है इनको। संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया। याद रखना, उत्तर प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए संदीप सिंह कौन है तो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री। कौन? गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री। अगला गिरीश चंद्र अग्रवाल, ये खेल युवा कल्याण मंत्री है। कौन? गिरीश चंद्र अग्रवाल खेल युवा कल्याण मंत्री। अगला असीम वरुण, इन्हें समाज कल्याण SC व ST कल्याण मंत्री बनाया गया। किसे? असीम वरुण को समाज कल्याण और SC व ST कल्याण मंत्री बनाया गया। अगले हैं JPS राठौर, इन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया। कौन? JPS राठौर को सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। अगले हैं जयशंकर सिंह, ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, याद रखना इसको। जयशंकर सिंह, इन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया है। किसे? जयशंकर सिंह को परिवहन मंत्री बनाया गया है। आगे बात की जाए तो अगले हैं नरेंद्र कश्यप। कौन? नरेंद्र कश्यप, इन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया है। नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री। नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री। दिनेश प्रताप सिंह उद्यान कृषि और विपणन मंत्री। दिनेश प्रताप सिंह उद्यान कृषि और विपणन मंत्री। अरुण कुमार सक्सेना वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है अरुण कुमार सक्सेना को। शंकर दयाल मिश्र, ये आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं लेकिन कैसे? राज्य मंत्री। आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं लेकिन राज्य मंत्री, मतलब हुआ राज्य मंत्री का कि किसी मंत्रालय के मतलब किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री के साथ या सहयोगी के रूप में कार्य करते होंगे। अगला है बलदेव सिंह, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री। कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री। अजीत पाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। अजीत पाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। ब्रजेश सिंह लोक निर्माण मंत्री, मतलब PWD विभाग दिया गया है लेकिन कैसे? राज्य मंत्री के रूप में। KP सिंह वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखिए इससे पहले अरुण कुमार सक्सेना ये भी यही थे, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लेकिन ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। ये क्या है? राज्य मंत्री हैं। सुरेश शाही कारागार मंत्री बनाया गया है इनको। सुरेश शाही कारागार मंत्री बनाया गया है। प्रतिमा शुक्ला इनको महिला कल्याण व बाल विकास मंत्री बनाया गया है। प्रतिमा शुक्ला महिला कल्याण व बाल विकास मंत्री बनाया गया है। अगले हैं रजनी तिवारी, इनको उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। रजनी तिवारी को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। विजय लक्ष्मी गौतम को ग्राम विकास समग्र विकास मंत्री बनाया गया। दानिश आजाद अंसारी, इनको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है। दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री जो इम्पोर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब बताइए कि विधानसभा की जो ये हुई है विधानसभा, ये कौन से नंबर की थी? 18वीं विधानसभा थी, याद रखेंगे। 2022 से 2027 तक कार्यरत रहेगी।
विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश के सतीश महाना है। ये जो मंत्रिमंडल बना इसे मंत्रिमंडल 2.0 नाम दिया गया और इस मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं का चयन किया गया मंत्री स्तर पे। 5 महिलाओं का चयन किया गया है मंत्री स्तर पे, ये याद रखेंगे। और कुल मंत्री कितने हैं? 52 मंत्री हैं। 2022 में जो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल बना इसमें 52 मंत्री हैं। कहा जाए उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है? 400। लोकसभा सीट कितनी है? 80। राज्यसभा सीट कितनी है? 31। और विधान परिषद सीट कितनी है? 100। ये याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य में कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। इस प्रकार हमारा ये पार्ट 2 और पार्ट 1 हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केंद्रीय स्तर के मंत्री, हमारा जो मंत्रिमंडल है भारत का, सेंट्रल लेवल का भारत का मंत्रिमंडल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।